You are welcome to my YouTube channel. Myself MP Singh. Today we will discuss about सामाजिक अध्ययन टॉपिक ऑफ रिट मेंस 2022। ठीक है मित्रों, तो सामाजिक अध्ययन के तहत अपन ने 5 टॉपिक पहले पढ़ लिए थे। आज हमारा छठा टॉपिक है राजस्थान में कृषि। राजस्थान में कृषि छठा टॉपिक अपने कल और पढ़ लिया था, लेकिन कल पार्ट 1 के अंदर पूरा नहीं हुआ था, इसलिए अपन आज पार्ट 2 लेके आए थे। आज पार्ट 2 अपन पूरा पढ़ेंगे मित्रों। ये राजस्थान में कृषि जो है ये एनसीईआरटी की क्लास 8th की बुक और 12th की भूगोल बुक्स जो है वहाँ से लेके आया हूँ। इसके अलावा आरबीएससी की क्लास 8th में भी टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों के अंदर लगभग सेम ही टॉपिक है ना, तो है ना, दोनों के अंदर मिक्स है मित्रों। तो इसके अलावा आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं मित्रों, और टेलीग्राम चैनल अपना रीड विद एमपी सिंह, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी भी पीडीएफ कल सुबह तक मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। अपन ने कृषि जो है ये कल यहाँ से अपन ने पढ़ लिया था पूरा, ठीक है ना। ये चीज़ अपन जो पढ़ ली थी, कृषि के प्रकार, प्रमुख फसलें, ठीक है ना, ये सारी अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे 12th के कुछ फैक्ट, ठीक है मित्रों। तो शुरू करते हैं। भारत में इन कृषि जोतों की सर्वप्रथम गणना, इन कृषि जोतों मतलब ये कृषि जोतों के 5 प्रकार है ना। तो भारत में इन कृषि जोतों की सर्वप्रथम गणना 1970 या 71 में हुई। तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्षों में कृषि जोतों की गणना होती है मित्रों। तो कृषि जोतों की गणना जो है मित्रों प्रत्येक 5 वर्षों में होती है। सर्वप्रथम 1970 और 71 में हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ सरकारी नीतियां नियम आते हैं मित्रों। फर्स्ट आता है राष्ट्रीय कृषि सहकारी किसान क्रेडिट स्कीम, ठीक है ना, किसान क्रेडिट स्कीम है। तो ये जो किसान क्रेडिट स्कीम है मित्रों, है ना, मतलब केसीसी, इसकी शुरुआत 1998-99 में होती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसानों को ऋण दिया जाता है मित्रों। राजस्थान में प्रथम, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान में प्रथम केसीसी 1999 में सिरसी गांव जयपुर के रामनिवास यादव को दिया गया। सर्वप्रथम केसीसी किसान को दी गई, उस किसान का नाम है रामनिवास यादव। कौन सा यादव मित्रों? रामनिवास यादव। और ये रामनिवास जी अपने जयपुर के सिरसी गांव के, और इनको 1999 में सर्वप्रथम केसीसी दी गई मित्रों। नेक्स्ट दूसरी स्कीम है आइसोपॉम योजना। इस योजना में भारत में दलहन तथा तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। आपको याद ऐसे रखना है, पॉम से मतलब हो जाएगा तेल, और तेल किससे निकलता है मतलब दलहन से भी निकल जाता है, और तिलहन से भी तो निकलता ही है, ठीक है। तो आप इन दोनों पॉइंट को इस प्रकार याद रख सकते हो। 2007-8 में इस योजना में दलहन फसलों को हटाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया गया मित्रों। वर्ष 2014-15 में इस योजना में तिलहन फसलों के साथ साथ पादप, नीम, रतनजोत, महुआ, ओबा को भी शामिल करते हुए इस योजना का नाम राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम योजना कर दिया गया। किसकी योजना का नाम कर दिया गया मित्रों? पॉम, जो अभी योजना अपने पीछे पड़ी, उसका नाम राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम योजना कर दिया मित्रों। तीसरी जो अपनी योजना है वो है किसान कॉल सेवा योजना। मतलब देखो, ये मोबाइल नंबर है 8001801551, इसके ऊपर जो है वो किसान कॉल करके कुछ भी सलाह, सजेशन फसल के बारे में ले सकता है। और ये नंबर और इससे संबंधित योजना जो है वो 2004 के अंदर जो है स्टार्ट हुई थी मित्रों, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वाले कुछ सिंपल छोटी छोटी योजना है मित्रों, याद रखना। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय किसान आयोग मित्रों, तो ये हुआ था अपने 2004 के अंदर। राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 के अंदर हुआ मित्रों। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कहाँ हुआ? 2005 में। तो एक बीच में बात और है, कल जो है एक अपने कमेंट करते हैं हमारे व्यूअर नेहा शर्मा, उन्होंने कमेंट करके कहा था कि सर आपने एक टॉपिक बताया था अपने कुछ ब्राजील वगैरह, कॉफी वगैरह के बारे में, तो उन्होंने कहा राजस्थान की कृषि है तो फिर बाहर के क्यों बता रहे हो? तो मित्रों देखो, टॉपिक राजस्थान की कृषि है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तो क्वेश्चन सिर्फ राजस्थान से बाहर का नहीं आएगा। राजस्थान की कृषि टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, उसके अंदर जितने भी फैक्ट है कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो ऐसे तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर बनी ठनी जो है किशनगढ़ की शैली है, किशनगढ़ की चित्र शैली है। वहां से एक बार पटवार 2012 में क्वेश्चन पूछ लिया था कि मोनालिसा कहाँ की चित्रकला है। अब मोनालिसा जो है वो इटली की चित्रकला है, और उसकी तुलना जो है वो बनी ठनी से अपने कर्नल टॉड ने की थी। तो मतलब इसका मतलब मोनालिसा का नहीं पूछना चाहिए था,
तो इस वो भी पूछा है, तो जरूरी नहीं है कि भाई कि वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से पूछा जाएगा। अपने को जो टॉपिक दिया उस टॉपिक में जहां भी अपने को फैक्ट मिलते हैं वो पढ़ने हैं। नेक्स्ट है, भारत में फल फूल मसाला व सब्जियों जैसी बागवानी फसलों को बढ़ावा देने से संबंधित ये योजना है मित्रों। कौन सी? राष्ट्रीय बागवानी मिशन, और 2005 में शुरू होती है। ठीक है, यह कार्यक्रम राज्य में बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, राजसमंद व प्रतापगढ़ जिलों को छोड़कर, इन जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों 24 जिलों के अंदर ये योजना लागू होती है मित्रों। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना 2005। नेक्स्ट वाली योजना वेरी इंपॉर्टेंट है, अमूल्य नीर योजना। यह 2005-6 में शुरू होती है। अमूल्य नीर योजना मित्रों पानी से संबंधित है, और इस योजना में फवारा पद्धति वगैरह उसको जो है बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मित्रों, जो अपने गेहूं वगैरह जो चावल फ्री दिए जाते हैं उससे रिलेटेड है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2007 और 8 में शुरू होती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूं है, चावल, दलहन, मोटा अनाज, कपास, गन्ना तथा जूट के फसलों का उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ इसके भंडारण की भी समुचित व्यवस्था की गई है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। आपको ये याद रखना, राजीव गांधी कृषक साथी योजना कब लागू हुई थी? 2009 में लागू हुई थी। इस योजना का क्या मोटो है? इस योजना के अंतर्गत कृषि कार्य करते समय यदि किसान की मृत्यु हो जाती है मित्रों, जैसे मान लो किसान हल चला रहा है और ट्रैक्टर से टायर के आगे गिर गया और किसान की जो है वो मृत्यु हो जाती है, तो किसान को 2 लाख रुपए नगद मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और मान लो किसान का पैर टूट गया, बाकी किसान सलामत है, तो किसान को 1 लाख रुपए मिलेंगे। राजस्थान राज्य कृषि प्रतिस्पर्धा योजना, राष्ट्र क्या नाम है? राजस्थान राज्य कृषि प्रतिस्पर्धा योजना 2012-13 में लागू हुई थी। अब कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत सारी योजना है, इनको 1-2 बार लिख के बार बार पढ़ोगे तब याद हो जाएगी, और श्योरिटी है यहाँ से क्वेश्चन आने के काफी चांसेज हैं। ये योजना विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। योजना के अंतर्गत किसानों की आय में वृद्धि हेतु उन्नत किस्म का बीज, जैविक खाद्य, प्रौद्योगिकी वितरण, इन पर बल दिया गया है मित्रों। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कब लागू हुई? 19 फरवरी 2018 में, है ना। पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही के है। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब लागू हुई? योजना ये 19 फरवरी 2018 को। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरतगढ़ गंगानगर में की गई, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यह मित्रों जुलाई 2015 में स्टार्ट होती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हर खेत को पानी, ऐसा कोई भी खेत नहीं है वो जो पानी से बच पाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि आप देख रहे हो, अब जिनके पैसे आते हैं ना अकाउंट में, जनवरी 2016 में स्टार्ट हुई थी। इस योजना के अंतर्गत रबी की फसल के लिए बीमित राशि 1.5%, खरीफ के लिए 2% तथा वाणिज्य फसल के लिए 5%। यानी आपकी मान लो जो है वाणिज्य की कोई फसल है, आपने मान लो मूंगफली है, चना है, ऐसे उगा रखा है, और किसी कारणवश आपदा के कारण खराब हो जाता है, तो आपको 2%, 1% या 5% ये भुगतान जो सरकार के द्वारा किया जाएगा मित्रों। अब है फसलों का वर्गीकरण। तो फसलों को प्रकार है, 2 प्रकार है फसलों के। पहला प्रकार है बुआई के आधार पर। बुआई के आधार पर फसलें कितनी प्रकार की होती हैं? तो बुआई के आधार पर मित्रों फसलें 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब देखते हैं खरीफ की फसल क्या है। अपन सिंपली समझते हैं भाई, खरीफ की फसल जब जो फसल अपन बरसात होती है, बरसात के समय उगाते हैं, वो खरीफ की फसल होती है। ठीक है मित्रों, तो बरसात लगभग आपने जो जून जुलाई के एरिया में होती है, इस समय अपन जो है उगाते हैं, और ये फसल जो है लगभग अक्टूबर एंड के ना दीपावली के आसपास पकती है, और अक्टूबर एंड के अंदर अभी के समय में लगभग क्या हो रही है मित्रों? सर्दी हो रही है। इस कारण खरीफ की फसल को जो है सियालू फसल कहते हैं, क्योंकि ये सियाला यानी सर्दियों में काटी जाती है, और इसको सावनी फसल कहते हैं क्योंकि ये सावन में बोई जाती है। ठीक है मित्रों, वहीं रबी की फसल को उनाड़ू फसल कहते हैं क्योंकि उनाड़े में काटी जाती है मित्रों, और हाड़ी की फसल कहते हैं क्योंकि एकदम आड़ा माड़ा जब मौसम होता है तब इनको जो उगाई जाती है दिसंबर के आसपास। फिर है जायद की फसल, ये जो है वो 12 महीनों उगाई जाती है, इसके अंदर फल सब्जी वगैरह ये चीजें आती है मित्रों। अब उद्देश्य या उपयोग के आधार पर, पहला अपने फसलों के प्रकार पढ़े थे बुआई के आधार पर, अब पढ़ेंगे उद्देश्य या उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर फसलें मित्रों 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? खाद्यान्न फसल, ठीक है,
अब खाद्यान्न फसल के अंदर भी बहुत टाइप है, जैसे अनाज है, अनाज को भी अपन खाते हैं। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जवार, जौ, ये सब अनाज है मित्रों, ध्यान रखना। दलहन की बात करूं मैं तो चना, मूंग, चना दलहन है। मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, मैसूर, चवड़ा, सोयाबीन, ये सब क्या है मित्रों, ये सब दलहन है, इनकी दालें बनती है। दलहन का मतलब है इनके टुकड़ों को तोड़ेंगे, दो भागों में बराबर हिस्सों में ये टुकड़ा कट जाएगा, ये दलहन होता है। ठीक है मित्रों। अनाज को अपन बराबर काटेंगे, उसके ऊपर मारेंगे तो कटेगा नहीं, पिस जाएगा, उसका आटा बन जाएगा। और तिलहन है तो वो उसको वो संकुचित हो जाएगा, उसके अंदर से तेल निकल जाएगा। फिर है नगदी या व्यवसायिक या वाणिज्यिक फसल। ये फसलें चार प्रकार की होती है मित्रों। कौन कौन सी, देखो सबसे पहले तिलहन, तो सरसों और राई, मूंगफली, तिल, अरंडी, तारा मीरा, सूरजमुखी, सोयाबीन, होबा, जोजोबा, रतनजोत, जेठराफा, ये मित्रों तिलहन है। आपको सरसों, मूंगफली, राई ये याद नहीं रखना है, क्योंकि ये सबको पता है तिलहन है। आपको ये बात याद रखनी है, एक रख लेना तारा मीरा, सूरजमुखी, और सबसे ज्यादा याद रखना आपको होबो, जो बो, रत्नो, ओहो क्या नाम है ना, जेट्रोफा फला, है ना, गजब के नाम है भाई। तो ये नाम आपको याद रखना है। ये सारी फसलें मित्रों है ना, ये फसलें तिलहन है, इनसे तेल निकाला जाता है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखोगे। ओबा, जोजोबा, रतन जो, जेट्रोफा, है ना, ये कोई पुराने समय में मुझे लग रहा है चार कोई भाई थे एक ही नाम के। नेक्स्ट है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें ये भी वाणिज्यिक की दृष्टि से होती हैं, जैसे कि कपास, जूट, पटसन, रेशम, सन। ठीक है मित्रों। बात करूं मैं पेय फसलों की, तो गन्ना, तंबाकू, अफीम, कॉफी, चाय, ये सब पेय फसलें हैं। और मित्रों यदि इनकी बात करूं मैं, ये जो है ना, ये इतना सा पेज है ना, इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ से अभी भी स्क्रीनशॉट ले लें, उसको एक दो बार जरूर देखें। आपको ये पूछा जाएगा गन्ना कैसी फसल है, याद रखना गन्ने का क्या पीते हो, और आप जूस पीते हो, तो वो गन्ना क्या है, वो गन्ना पेय फसल है। तंबाकू, तंबाकू बीड़ी को आप पीते हो नहीं पीते हो, अरे आप नहीं पीते हो अच्छे बच्चे हो, लेकिन कोई पीता है उसको देखा तो होगा। तो वो कैसे पीते हैं, वो उसके अंदर से मतलब कहते हैं अपन पी रहा है, तो कहने का मतलब ये भी एक पेय फसल है। तंबाकू चाहे कैसा भी हो पेय फसल है। अफीम जो है मित्रों वो भी पेय फसल है। कॉफी चाय तो पेय फसल है ही। तो ये इनका ध्यान रखना आप। बात करूं मैं मसालों की, तो मिर्च, हल्दी, धनिया, लहसुन, सौंफ, जीरा, अदरक, ये सारे क्या है मित्रों, ये मसाले हैं। अब अपन पढ़ते हैं कुछ अनाजों के बारे में। तो अब अनाजों के बारे में अपन कल पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फटाफट और रिकैप कर लेते हैं। गेहूं, ये उत्तर भारत व राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल है, ध्यान रखना। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन व भारत में होता है गेहूं का उत्पादन। ठीक है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन यूपी, बिहार, पंजाब में होता है। और राजस्थान की बात करूं तो मित्रों कहाँ होता है, सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ और उसके बाद अलवर में होता है। अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा। गेहूं की किस्म कौन सी है ना, 101% यहाँ से किस क्वेश्चन बनेगा मित्रों। तो ध्यान रखना सोना, अब देखो गेहूं का रंग कैसा होता है, पीला सोना जैसा, तो आप याद रखना सोना, सोना कल्याण, मतलब सोना कल्याण जो है पूरा नाम है, सोना कल्याण किसी किस्म है गेहूं की। मैक्सिकन सोना, अब सोना शब्द आ गया, सोना पीला होता है, गेहूं भी पीला, ऐसे याद रखने का कि सोना जिसमें शब्द है वो गेहूं का नाम है। तो मैक्सिकन सोना। लाल बहादुर, अब इंसान लाल होता था ना, लाल बहादुर इंसान होता ना, वो लाल पीला हो गया है ना, गुस्सा आता है तो कैसा हो जाता है, लाल पीला हो जाता है एकदम। तो पीला क्या होता है, मतलब गेहूं होता है ना। तो आपको ऐसे याद रखना कि ये भी लाल बहादुर गेहूं की किस्म है। 1482 मित्रों, 1482 ये भी किसकी किस्म है, ये भी ध्यान रखना गेहूं की किस्म है। सोनालिका, सोनालिका में भी आ रहा है सोना, और सोना कैसा होता है, पीला, गेहूं भी पीला, ये भी गेहूं की किस्म है, ये ध्यान रखना। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट बात करूं मैं, राज्य में अनाजों में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का होता है। अनाज की बात करूं तो सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का होता है। और आपको पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक बुआई किसकी होती है मित्रों, तो बाजरे की होती है। क्योंकि बरसात के समय खरीफ की फसल में बिना सिंचित जमीन है, वहां भी लोग बाजरा उगाते हैं, लेकिन उन लोगों का बाजरा कुछ खराब हो जाता है, यानी उतनी पैदावार होती नहीं है। इस कारण जो उत्पादन तो गेहूं का ज्यादा हो जाता है, बट बुआई ज्यादा बाजरे की होती है मित्रों। मित्रों बात करेंगे अपन चावल के बारे में। ठीक है। चावल राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है चावल का, राजस्थान में वो जगह है बूंदी। क्या नाम है मित्रों, बूंदी। और बूंदी के बाद में कौन सा है हमारा गढ़, हनुमानगढ़। इन जगह पर चावल का उत्पादन मित्रों सर्वाधिक होता है। चावल की किस्में मैं आपको बात करूं तो जाए माई, सुगंधा। अब चावल जब बनाते हैं तो चावल के अंदर आप जो घी वी डाल के जब उसका टेस्ट लेके खाते हो, तो आप क्या बोलते हो, इसकी सुगंध क्या बहुत बढ़िया आ रही है। सुगंध क्या आ रही है मित्रों, बढ़िया आ रही है। तो सुगंध से आप याद रखोगे भाई, सुगंधा किसकी है, किस्म, ये सुगंधा किस्म है चावल की।
चंबल, क्योंकि चंबल में पानी ज्यादा होता है, ज्यादा पानी होता है, वहीं चावल होती है, तो चंबल भी किसकी किस्म है मित्रों? चावल की। जया, रत्ना, कावेरी, मंगला। देखो एक किसान है जिसका नाम है फगलू राम, ठीक है। फगलू राम की 4 बेटियां हैं, जया, रत्ना, कावेरी, मंगला। अब फगलू राम जी की वाइफ जो है वो घर पे बैठ के चावल बना रही है, तो उसको रूम में से चावल मंगाने होते हैं, तो फटाफट सबको वो बुलाती है, अरे जया कहाँ गई, रत्ना, कावेरी, मंगला, कोई तो आओ चावल लेके आओ, ठीक है। इस प्रकार वो सबको जो बुलाती है, लेकिन कोई भी जो टाइम पे चावल लेके नहीं आती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि भाई जया, रत्ना, कावेरी, मंगला, ये 4 लड़कियों के नाम है। किनकी लड़कियां हैं? भगलू राम जी की है। और ये किसमें किसकी है मित्रों? चावल की है। देखो याद रखने की ट्रिक आपको कैसे भी करके याद रखना पड़ेगा, क्योंकि याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो गए तो ध्यान रखना 1/3 नेगेटिव मार्किंग सामने दिख रही है ना। तो इसलिए है ना, ऐसे याद करो, फोल्डर बना लो माइंड के अंदर कि ये ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो फिर तो मेरा आंख बंद करके राइट आंसर की ओर जाएगा। बूंदी जिले में बासमती चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है मित्रों। आपको पूछ ले कि बासमती चावल सर्वाधिक उत्पादित कहाँ होते हैं, तो ये बूंदी में होते हैं। अब इसको याद रखने की ट्रिक ऐसे बनाओ कि बासमती, बास क्या होती है? दुर्गंध को बास बोलते हैं अपन अपनी भाषा में। तो बूंदी जो होती है ना, बूंदी को अपन ज्यादातर क्या स्टोर करके रखते हैं कई बार अपन, है ना। उसके बाद में बूंदी ज्यादातर स्टोर रखने के बाद उबासने लगती है, उसमें दुर्गंध आने लगती है, तो अपन बूंदी को बोलते हैं, अरे बूंदी तू तो बूंदी है यार, तू तो बासमत है ना, क्या बोलेंगे उसको? बासमत। तो बासमत से याद रखना, बासमती चावल ये किस्म कहाँ की है मित्रों? बूंदी की है। आई थिंक आप कभी नहीं भूल पाओगे। अब मैं बात कर लूंगी, सॉरी सॉरी का मैं भी जेंडर चेंज हो गया, बात करता हूं मक्का के बारे में, ठीक है मित्रों। मक्का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन मक्के का कहाँ होता है? भीलवाड़ा में। आपको पता हो तो मक्की की रोटी सर्वाधिक मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो इसका उत्पादन भी भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक होता है, ठीक है। मक्का की किस्म है माई कंचन, माई माई धवल, मोती, कंपोजिट, नवजोत, विजय किरण। अब आपको याद रखने की ट्रिक ऐसे बनानी है कि मक्का मेवाड़ क्षेत्र में ज्यादा होता है, और मेवाड़ क्षेत्र में ही बांसवाड़ा के अंदर कौन सी नदी है रे मित्रों? माही नदी है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और उसके साथ साथ में मेवाड़ के अंदर जो है ये मक्का उगाती रहती है। तो आपको ध्यान रखना कि माई शब्द जहां भी आएगा इसका मतलब मेवाड़ आएगा, और मेवाड़ आते ही कौन सी फसल याद आएगी? मक्का। तो ये सब याद रखना मक्का की किस्में, माई कंचन, माई माई धवल, मोती, क्योंकि जो मक्का कैसे होते हैं? मोती जैसे बड़े बड़े होते हैं। कंपोजिट, नवजोत, विजय और किरण, ठीक है मित्रों। ये ध्यान रखना, विजय और किरण ये जो है ये मक्का के विभिन्न प्रकार है। ध्यान रखना। एक माई सुगंधा, कंफ्यूज मत होना, माई सुगंधा कंफ्यूज, आप मई से गलत मत कर देना कि भाई माई कर दिया तो अपने को मेवाड़ मक्का ही करना है। माई सुगंधा मैंने आपको बताया ये अपवाद है, और ये चावल की किस्म है, ठीक है मित्रों। मक्का की पत्तियों में साइलेज चारा तैयार होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। साइलेज चारा किन पत्तियों से जो है तैयार होता है? तो होता है मक्का से, ठीक है मित्रों। कैसे याद रखोगे? मक्का से बनाओ मक्का काम, उल्टा करोगे क्या बन जाएगा? काम। और कोई भी इंसान जो है ज्यादा जो है आवाज करता है अपन उसको बोलते हैं साइलेंट रहे, अपना काम कर, साइलेंट रहे, अपना काम कर। ज्यादा शोर करता है उसको बोलते हैं, नहीं बोलता है साइलेंट रहे, अपना काम कर। तो ध्यान रखना, साइलेंट से साइलेज, काम, मक्का, इन मक्का की ये जो है चाय तैयार करने की विधि है। अब मैं बात करूंगा मिलेट की, मिलेट यानी बाजरा की। बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन अलवर और जयपुर में होता है मित्रों, बाजरे का। राज्य में अनाज में सर्वाधिक बुआई बाजरे की होती है, मैंने पहले बताया ना, सर्वाधिक बुआई बाजरे की होती है, और कटाई यानी उत्पादन सर्वाधिक गेहूं का होता है मित्रों। और बाजरा सर्वाधिक अलवर में और उसके बाद में जयपुर में होता है। अब मैं बात करूं जवार की मित्रों, तो जवार का वानस्पतिक नाम सोरगम है। अब वैसे तो वानस्पतिक नाम सबके हैं, गेहूं, बाजरा, लेकिन मैंने सिर्फ जवार का इसलिए लिखा क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ जवार का ही बोला है। तो आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक वनस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम जवार का है सोरगम। क्या नाम है? सोरगम। कैसे? देखो, सोरगम, जवार का मतलब देखो क्या होता है, अपने को बुखार आता है, बुखार को अपने एक लोकल भाषा में ज्वर भी बोलते हैं, इसको ज्वर आ गया, ज्वर, ठीक है। तो जब भी ज्वर आता है तो अपन क्या बोलते हैं, जो उस इंसान को जो है वो गम में रहता है, उसको शोर बिल्कुल पसंद नहीं होता है। जिस इंसान को भी ज्वर आता है वो इंसान गम में रहता है, उसको शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ध्यान रखना, शोर गम, शोर पसंद नहीं है, गम में कौन रहता है? जिसको ज्वर आता है। ज्वर से याद रखना जवार का क्या है मित्रों? ये वैज्ञानिक नाम है। शहरिया जनजाति की मुख्य खाद्यान्न फसल है, ध्यान रखना, शहरिया जनजाति की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है मित्रों? जवार है। याद रखना, इंसान को जब ज्वर ज्वर आता है, बुखार आता है, तो कहाँ जाता है रे? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल ज्यादातर कहाँ होते हैं?
शहरों में होते हैं मित्रों, गाँव में तो जो है वो आधे टाइम तो बंद रहते हैं। खैर, तो शहरों में ज़्यादा होते हैं हॉस्पिटल, तो ज्वर बुखार आने पर हम कहाँ जाते हैं? शहर में जाते हैं। इसका मतलब याद रख लो कि आप शहर या जनजाति की मुख्य खाद्यान्न फसल है। और क्या है मित्रों? गरीब की रोटी। क्या है? गरीब की रोटी, वो अपने हैं ज्वर है। ठीक है, ध्यान रखना। अब अपन बात करेंगे राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन ज्वर का कहाँ होता है मित्रों? अजमेर में, उसके बाद में कहाँ होता है? पाली में। और इसकी किस्में है राजस्थानी चरी। ध्यान रखना, क्या नाम है? राजस्थानी चरी। ठीक है ना, ये जो है ज्वार की किस्म है। अब ज्वार के बाद आती है जो। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में, उसके बाद गंगानगर में होता है। और जो की किस्म है RD 2034, RD 2058 और राज किरण। तो आपको मोटा मोटी तैयार रखना भाई, जहां भी RD शब्द आए वो किसकी किस्म है मित्रों? जो की किस्म है। अब बात करेंगे दलहन की। दलहन फसलों को सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है मित्रों, ध्यान रखना। दलहन फसलों में बहुत कम पानी की जरूरत होती है। दलहन फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस को ग्रहण कर नाइट्रेट में बदल देता है। और नाइट्रेट जो है इसका भोजन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। सभी दलहनी, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कई बार एग्जाम में आया है कि दलहन फसलों में कौन सा जो है वो जीवाणु पाया जाता है? तो होता है राइजोबियम। राइजोबियम का कार्य क्या है? ये राइजोबियम जो है नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदल देता है मित्रों। सभी दलहनी फसलें प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं, किंतु प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में 42 से 44% प्रोटीन पाई जाती है। यानी सभी दलहन फसलें जो है वो प्रोटीन का सोर्स है, प्रोटीन मिलता है मित्रों। दालों से प्रोटीन, तेलीय जो पदार्थ है उनसे उनसे वसा बनता है, और अनाज है इनसे कार्बोहाइड्रेट और ये सब चीजें मिलती है मित्रों। और फल वगैरह सब्जियां हैं इनसे विभिन्न तरह के विटामिन मिलते हैं। तो वैसे तो सब में प्रोटीन होता है, बट सोयाबीन जो है मित्रों, सोयाबीन मान लो अपने 1 किलो है, तो उसके उससे अंदर से 42 या 44% जो है अपने क्या निकलेगी मित्रों? अपने प्रोटीन निकलेगी। राज्य में कुल तिलहन सर्वाधिक उत्पादन नागौर, बीकानेर और चूरू में है। इनका उत्पादन तिलहन का सर्वाधिक होता है। अब है नकदी पैसे, नकदी फसलें। नकदी का मतलब है ऐसी फसलें जिनको आप बाजार में बेच के गड्डी लेके आते हो, वो फसलें। सबसे पहले रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलों में सर्वप्रथम आएगा कपास। कपास को क्या बोलते हैं मित्रों? कपास को सफेद सोना बोलते हैं। और ध्यान रखना, पीछे कल पढ़ा था पटसन के बारे में पढ़ा था। पटसन को क्या बोलते हैं मित्रों? सुनहरा सोना। तो सुनहरा सोना बोलते हैं पटसन को, सफेद सोना बोलते हैं किसको मित्रों? कपास को। स्थानीय भाषा में बढ़िया बोलते हैं मित्रों कपास को। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? कुछ लोग बढ़िया बोलते हैं, कुछ लोग इसको नरमा बोलते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से अलग ही बोलते हैं, है ना। तो कपास के विभिन्न नाम है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कपास कहाँ होता है मित्रों? गढ़ में। कौन से गढ़ में? हनुमानगढ़ में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कपास की किस्में ध्यान रखना, बीटी कपास, अमेरिकन कपास, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, इन जगहों पे होता है। इन 4 जगहों पे ज्यादा होता है मित्रों। अब इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पीछे कपास जुड़ा है। ठीक है मित्रों, तो ये आप ध्यान रखना, ये कपास की किस्में हैं। तो मैंने सारी फसलों की किस्में आपको किसी न किसी प्रकार याद करवा दी है। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप 100% गलत नहीं करोगे। एक बार वीडियो को और देख सकते हैं आप। कपास का वजन हमेशा गांठ में नापा जाता है। समझ में आया कि आपको? इसका मतलब कहने को यूं नहीं है कि अपन को रुई ली है इकट्ठा में भरी और उसको तोल दी, ऐसा नहीं होता है। कपास जो है उसको है ना मशीनों में निकाल के उसकी गांठ बनती है बहुत बड़ी। ठीक है ना, और वो उसका फिर वेट जो है नापा जाता है। एक गांठ जो होती है वो 170 kg की होती है मित्रों, ये ध्यान रखना पॉइंट। अब बात करूं मैं रेशम की। राज्य में, अब थोड़ा सा वीडियो रहा मित्रों, थोड़ा धैर्य बनाए रखे। राज्य में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ जिलों में अर्जुन व शहतूत के वृक्षों पर रेशम कीट पालकर कृत्रिम रेशा टसर का उत्पादन किया जाता है। इस विधि को सेरीकल्चर कहा जाता है। ये कल पढ़ लिया, रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। ध्यान रखना, रेशम उत्पादन किन के पत्तों पर होता है? अर्जुन और शहतूत के पत्तों को रेशम कीट खाता है, फिर जो है वो उसको खा के अपने आप में एक बिनौल बना देता है। ठीक है ना, और उसके बाद में उससे क्या बन जाती है मित्रों? धागे बन जाते हैं। इस विधि को सेरीकल्चर कहते हैं। और ये कहाँ होती है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में। सन क्या है मित्रों? सर्वाधिक उत्पादन सन का सवाई माधोपुर में होता है। अब सन है ना, ये भी एक प्रकार की रेशेदार फसल है। तो ये ना सन मैंने पहली बार सुनी है मित्रों, तो आई थिंक आप भी पहली बार सुन रहे हो तो कंफ्यूज मत होना। आपको पूछ ले सन किस प्रकार की फसल है? रेशेदार फसल है।
अब बात करेंगे अपन पेय फसलों की। गन्ना, राजस्थान की सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और बूंदी में होता है मित्रों, गन्ने का। फिर बात करते हैं अफीम का। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन अफीम का चित्तौड़गढ़ और मालवी अफीम होती है ना, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये तो आपने विभिन्न कॉमेडी में सुना होगा, बाबू तस्कर की, है ना, कि चित्तौड़ से गाड़ी आ रही है अभी धपाधप भरी हुई। खैर आगे बढ़ते हैं। तंबाकू, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जालोर अलवर, है ना, यहाँ पर जो तंबाकू उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है ना, जालोर और अलवर में। तंबाकू की किस्में निकोटिना टुबेकम और निकोटिना रास्टिका। तंबाकू का जो वैज्ञानिक नाम भी निकोटिना है और इसके अंदर इसके विभिन्न किस्मों में निकोटिना नाम शामिल होगा। ठीक है मित्रों, बात करते हैं मित्रों तिलहनी फसलों की। राज्य में सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन बीकानेर, फिर टोंक और फिर अलवर में होता है मित्रों। अब तिलहन की मुख्य फसलें कौन सी मित्रों? राई व सरसों। राई और सरसों भी, उनमें से भी तेल निकलता है। और राई और सरसों को मित्रों क्या बोलते हैं? पीला सोना। राई है ना, राई को आप बोलते हैं ना अपनी भाषा में राईडा, वही राई। तो राई व सरसों, इसको क्या बोलते हैं मित्रों? पीला सोना, सफेद सोना। कपास को सुनहरा सोना, पटसन को, ये ध्यान रखना, सब सोने। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन अलवर, टोंक और भरतपुर में होता है। इसकी किस्में है मित्रों दुर्गामणि, वरुणा, पूषा और कल्याणी। ये ध्यान रखना, राई व सरसों की क्या है मित्रों? ये इनकी किस्में हैं। देखो राई और सरसों छोटे छोटे दाने हो गए, उनका आकार कैसा होता है? मणि के समान। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, इसलिए इनका नाम हो गया दुर्गामणि। ठीक है ना। अब मणि जो होती है वो ज्यादातर कौन धारण करती है मित्रों? औरतें करती है। जैसे मान लो वरुणा कर ली, पूषा करने कर ली, कल्याणी कर ली, ये लोग धारण करते हैं मणि, सोना गहना, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो थोड़ा बहुत कि भाई इसकी राई और सरसों की किस्में दुर्गामणि, वरुणा, पूषा और कल्याणी। अब बात आती है मित्रों मूंगफली। मूंगफली को बोलते हैं गरीब का काजू। क्या बोलते हैं मित्रों? गरीब का काजू। देखो मूंगफली और बादाम, काजू, ये सब, इनसे सबसे तेल निकलता है मित्रों। और ये जो है इन सब के अंदर बराबर प्रोटीन की मात्रा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बादाम जो है इसके अंदर, शरीर के अंदर ये जो प्रोटीन है अपना ज़्यादा उत्पादित करती है, शरीर इसको इजीली पचा लेता है। इस कारण बादाम जो है अपन ज़्यादा इसकी रेट्स वगैरह होती हैं और ज़्यादा लोगों में यूजफुल है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन मूंगफली का मित्रों बीकानेर होता है। बीकानेर में भी क्या होता है? लूणकरणसर। फिर होता है जोधपुर में। ठीक है ना। लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। ध्यान रखना, राजकोट कहाँ पर है? गुजरात में। वहां पर मंडियां ज्यादा है, इस कारण लूणकरणसर और मूंगफली भी ज्यादा होती है। इस कारण लूणकरणसर जो बीकानेर का है उसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं। और यहाँ मूंगफली की जो सबसे अच्छी किस्म होती है उसका नाम क्या है मित्रों? चंद्रा। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान के बीकानेर के लूणकरणसर में के अंदर मूंगफली की कौन सी ज्यादा किस्म होती है? ध्यान रखना, चंद्रा। और पूरे राजस्थान में भी सर्वाधिक मूंगफली कहाँ होती है? लूणकरणसर में। फिर आता है अरंडी। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जालोर में होता है मित्रों, अरंडी का। फिर आता है तारामीरा। गोडावन पक्षी का मुख्य भोजन है मित्रों, वही गोडावन जो कि जैसलमेर में पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये गोडावन पक्षी है, इसका मित्रों मुख्य भोजन क्या है? तारामीरा। ये आप ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन तारामीरा का क्या होता है मित्रों? नागौर में होता है। अब देखते हैं ये होबा और जोजोबा क्या है। होबा जोजोबा, काजरी के वैज्ञानिक 1965 में इजराइल से ये पौधा जोधपुर लेके आए थे ना। मैंने कहा ना ये पौधा है तो बाहर का भाई, अपना तो नहीं है। तो ये इजराइल से पौधा लेकर जोधपुर आए थे सर्वप्रथम। कौन वैज्ञानिक? कब लेके आए थे? 1965 में। ठीक है। यहाँ पर लगातार 31 वर्षों तक अनुसंधान के बाद 1997 में शुरू किया गया इस पौधे को उगाना। फिर है रतन जोत। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन रतन जोत का उदयपुर में होता है। अब बात करते हैं फटाफट मसालों की मित्रों। राज्य में मसाला उत्पादन में झालावाड़, कोटा, बारां जिला अग्रणी है, जबकि भारत में केरल व राजस्थान राज्य सर्वाधिक मसालों का उत्पादन करते हैं। भारत में केरल और राजस्थान करते हैं। बात राजस्थान की करूं तो झालावाड़, कोटा, बारां ये ज्यादा करते हैं। अब आपको यहाँ से फैक्ट याद रखना, मेथी सर्वाधिक कहाँ होती है मित्रों? बीकानेर में। कहाँ होती है? बीकानेर में। फिर है पाल मेथी। पाल मेथी ताउसर क्षेत्र नागौर में होती है, ध्यान रखना। मेथी बीकानेर में, पाल मेथी का नागौर में। जीरा जोधपुर और जालोर में होता है। जोधपुर में ज्यादा होता है मित्रों, उसके बाद में जालोर में। इसबगोल की बात करूं मित्रों, घोड़ा जीरा अपन बोलते हैं, घोड़ा जीरा इसब, ये जालोर में ज्यादा होता है और इसकी मंडी भीनमाल में है मित्रों। हल्दी की बात करूं तो उदयपुर और जयपुर बूंदी और उदयपुर के अंदर ज्यादा होता है। उदयपुर में भी जाडोल जगह है, उस पर हल्दी बहुत होती है। अजवाइन की बात करूं मित्रों, अजवाइन है ना, वो चित्तौड़ में होता है। अदरक उदयपुर में होती है, अदरक और हल्दी। और लहसुन की बात करूं तो लहसुन कोटा में होता है और लहसुन की मंडी है छिपा बड़ौद बारा में। तो ये कुछ फैक्ट है मित्रों, ध्यान रखना। धनिया की बात करूं झालावाड़, बारा में होता है। धनिया की मंडी है रामगंज मंडी, कोटा में। मिर्च सवाई माधोपुर में ज़्यादा होती है। लाल मिर्च मंडी टोंक में मित्रों।
प्याज जोधपुर सीकर में ज़्यादा होता है, मंडी अलवर में है। सौंफ ज़्यादा कहाँ होती है मित्रों? नागौर में होती है। अब प्रमुख फलों के बारे में बात करते हैं। राज्य में फलों का सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ गंगानगर जिले में होता है। राज्य में खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जालोर, सिरोही, नागौर जिलों में खजूर की खेती शुरू होती है। ध्यान रखना मित्रों, ये सारे जिले हैं ना, ये मित्रों मरुस्थल रेगिस्तान के अंदर आते हैं। ध्यान रखना, ये सारे जिले रेगिस्तान के अंदर आते हैं जो इन जिलों का नाम है, और इन जिलों में जो है खजूर की खेती शुरू की गई है। राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु डूंगरपुर जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनाया गया? डूंगरपुर को। राज्य में जैविक खेती अनुसंधान केंद्र की स्थापना वानिकी प्रशिक्षण केंद्र झालावाड़ में की गई। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, जैविक खेती अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया? सर्वप्रथम झालावाड़ में। अब कुछ प्रमुख क्रांतियां लास्ट पढ़ के अपन इस सेशन का एंड करते हैं मित्रों। पढ़ते हैं हरित क्रांति। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रांतियां खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। शुरुआत 1966 में होती है, और भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। बात करूं मैं श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जनक है वर्गीज कुरियन। लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है मित्रों। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण यानी खाद्य से संबंधित है। नीली क्रांति मित्रों मछली से संबंधित है। देखो, मछली नीली होती है, नीली क्रांति। ठीक है ना, अंडा चांदी जैसा होता है इसलिए रजत क्रांति। टमाटर लाल होता है, मांस लाल होता है इसलिए लाल क्रांति। दुग्ध व्हाइट होता है इसलिए ये अपने श्वेत क्रांति। ठीक है, और हरित फसलें हरी होती हैं इसलिए हरित क्रांति। ये सब ध्यान रखना। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन कर्नाटका के हैं, और अपने वर्गीज कुरियन है इसके सफेद क्रांति के। फिर आती है मित्रों गुलाबी क्रांति। ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। झींगा मछली है, उससे संबंधित है गुलाबी क्रांति। झींगा मछली गुलाबी होती है। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट और गोल्ड मिक्स कर दिया, सिर्फ व्हाइट दूध और व्हाइट गोल्ड किससे है? कपास। और गोल क्रांति मित्रों आलू से। आलू कैसा होता है? गोल गोल आलू, है ना, तो आलू कैसा? गोल होता है, इसलिए गोल क्रांति किससे संबंधित होगी मित्रों? आलू से। पीली क्रांति पीली सरसों यानी सरसों से संबंधित। सुनहरी क्रांति मित्रों, सुनहरा क्या होता है? बागवानी फसलें होती है ना, वो सुनहरी होती हैं, तो इसलिए सुनहरी क्रांति। अमृत क्रांति मित्रों, पानी अमृत होता है इसलिए नदियों को जोड़ने से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम कैसा होता है? काला होता है मित्रों, इसलिए इससे संबंधित काली क्रांति। बुरी क्रांति क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने से संबंधित बुरी क्रांति है। ये क्रांतियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी के साथ में आज का सेशन एंड होता है। इस सेशन से आपके 101% एक क्वेश्चन आएगा, तो आप इस सेशन को अच्छे से देख ले, नोट्स बना ले और एक बार और पढ़ ले। ठीक है, ये क्रांतियाँ वगैरह इसको अच्छी तरीके से याद कर ले। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको ट्रिक के साथ में हर चीज़ समझा दी कि वीडियो के अंदर ही याद हो जाए। आगे भी अपने सारे वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे, तो वीडियो पे बने रहे और मजे करते रहे, खुश रहे, पढ़ते रहे और अपना सिलेक्शन फिक्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।